पूरा देश आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा, जिसके चलते आज का दिन यादगार बन गया। रीवा सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 3 कैदियों को आज जेल से रिहा किया गया, जिन्होंने अपनी 14 साल की सजा और 6 साल सूखे मिलकर 20 साल की सजा पूरी कर ली थी। कैदियों का कहना है कि अब हम अपने गांव जाकर जो भी काम हमने जेल में सीखा है उस हिसाब से काम करेंगे। हमारा नाम शंकर। आप केंद्रीय जेल में थे, आज आपकी रिहाई हुई, कैसा लग रहा है आपको रिहाई होकर यहाँ से? नीक लगता है, अपने अब जाऊंगा, मम्मी पापा हैं लेके रहूँगा नहीं। यहाँ से जाकर क्या करेंगे आप? और करेंगे नहीं, अब जो काम धंधा लगेगा वही करूँगा नहीं। यहाँ इतने दिन थे, आप क्या करते थे यहाँ? गला चुनते थे नहीं। किस जुर्म में आए? जुर्म यहाँ क्या नहीं, वैसे तो मैं अपने से नहीं आया रहा, कोई मुझको ले आया था यहाँ क्या नहीं, और फिर इसके बाद यहाँ नहीं रहने लगा। वैसे न काम करते थे, 11 नंबर में गला चुनते थे। तो क्या किए, कुछ वहाँ थोड़ा मारपीट? तो वही के मारा पीट के मन से नहीं रखे नहीं। ठीक। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ये इधर बैकुंठपुर तब बरसिंगा गाँव। रीवा सेंट्रल जेल से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर 3 कैदियों की रिहाई हुई। इन 3 कैदियों ने के अच्छे चाल चलन के साथ 14 साल सजा के और 6 साल सूखे के कुल मिलाकर 20 साल पूरे हो गए थे, जिसके चलते उनकी रिहाई का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था। वहां से अनुमति मिलने के बाद आज इन तीनों कैदियों को रिहा कर दिया गया। अम्बेडकर जयंती पे आज कैदी रिहा हो रहे हैं, कितने कैदी रिहा हो रहे हैं? देखिए, आज 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 3 बंदियों को रिहा किया जा रहा है। सभी पुरुष बंदी हैं। ये सभी बंदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 वर्ष की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनके रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था। जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन द्वारा इन सभी तीनों बंदियों को रिहाई हेतु पात्र पाया गया है। उस अनुसार आज केंद्रीय जेल रीवा से इन तीनों पात्र कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये कैदी 2 शहडोल के रहने वाले हैं, दोनों सगे भाई हैं, और एक कैदी मनगांव जिला रीवा का रहने वाला है। इन सभी कैदियों की रिहाई के पश्चात पुनर्वास के लिए हम लोगों ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को, जिला पंचायत सीओ को एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों से पत्राचार किया है कि जो भी शासन की योजनाएं पुनर्वास से संबंधित चल रही हैं वो उन योजनाओं का लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इन कैदियों में जिन्होंने जेल में रह कर के जो उद्योग यहाँ संचालित होते हैं, गौशाला है, खेती किसानी का काम है, ये जो यहाँ इन्होंने जो रहने के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कोई विशेष विधा सीखी है, उसका ये अपने परिवार के साथ भरण पोषण करने में इनको सहयोग प्राप्त होगा उस विधा से। तो आज इन सभी कैदियों को हम लोगों ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए ये संदेश दिया है कि पुनः ऐसा कोई अपराध या कृत्य न करें जिससे पुनः इनको जेल में आना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद। रीवा के सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 2 लोग शहडोल जिले के हैं और 2 सगे भाई हैं। जयलाल बैगा और मंगलू बैगा, पिता भोला बैगा निवासी कोटली थाना जयसिंह नगर शहडोल, और एक है मनगवा थाना अंतर्गत अतरैला गांव का रोशन कोल, पिता प्रेमलाल कोल, जो आज रिहा होकर अपने घर को गए हैं। मंगलू, आप जेल में थे, अभी तक जेल में क्या करते थे आप? यहाँ गौशाला में गाय लगाना, चारा भूसा ढोना, यह करत है। किस जुर्म में आए थे? क्या जुर्म किया था आपने जब जेल हुआ आपको? जुर्म? हाँ, है ये लड़ाई झगड़ा में हो गए, फिर वो मर गया था, हम जेल आ गए। कितने दिन जेल में थे आप? यहाँ 14-15 पूछ गए। 15 साल। अभी आप जेल से बाहर जा रहे हैं। हाँ। क्या करोगे? कैसा लग रहा है और क्या करेंगे आगे जाके? है ये घर में रहा भैया, सब ठीक है। कहाँ से हो? कहाँ से आए? कुठली से, अपने गांव से।